Good morning, Manaras. Hello, hi, welcome to the one another episode of the show. And today here I am, आपकी host and दोस्त मीठी कीर्ति with आपकी वाणी आकाशवाणी. Today as the day is Saturday, date है 9th जुलाई, वक्त हो चला है in the studio clock 7:45 AM. वैसे टाइम की बात करें बनारस तो वो कहा गया है ना कि वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है. मतलब कल से रियली मैं जितनी एक्साइटेड थी ना कि आपसे मिलूंगी, बहुत सारी हैपनिंग बातें आपसे शेयर करूंगी. आज सैटरडे है तो वीकेंड की प्लानिंग सेट करेंगे, लेकिन एक के बाद एक बुरी खबरों की तो जैसे लाइन ही लग गई. सबसे पहले बात करें तो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की, जिनकी मौत ने पूरे बनारस को ही नहीं पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया. कल यानी फ्राइडे को मिस्टर शिंजो पर एक चुनावी सभा में गोली चलाई गई, जिससे कि मिस्टर शिंजो की मौत हो गई. इस घटना की इन्फॉर्मेशन के बाद बनारस में जगह जगह जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई और कल शाम को शिंजो आबे की आत्मा की शांति के लिए दशाश्वमेध घाट पर विशेष आरती और प्रार्थना का आयोजन भी किया गया, जहां ईयर 2015 में मिस्टर शिंजो ने गंगा आरती की थी. बनारसी तो सभी अब जानते हैं कि शिंजो आबे और हमारे बनारस का कनेक्शन सिर्फ कागजी नहीं बल्कि दिल का था, बिकॉज मिस्टर शिंजो का हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता से बहुत ही गहरा लगाव था. और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अपने बनारस में सिकरा का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसकी नींव खुद मिस्टर शिंजो ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ईयर 2015 में रखी थी. ये कन्वेंशन सेंटर मिसाल है, प्रतीक है भारत और जापान के फ्रेंडली बॉन्डिंग का. और 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया तो उन्होंने ये बात मेंशन की थी. शिंजो आबे जी को स्पेशली याद किया था, उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनकी तारीफ भी की थी. श्री मोदी जी ने कहा था कि जापान के मेरे मित्र शिंजो आबे जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जब शिंजो आबे हमारे काशी बनारस आए थे तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लेकर के जो चर्चाएं हुई थी, उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को इस आइडिया पर काम करने के लिए कहा था. बनारस शिंजो आबे वॉज सो डिलाइटेड टू हैव अ ग्रेट वेलकम बाय बनारसी जनता की बहुत देर तक खड़े रहकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया था. आज उनकी डेथ की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है. हम सब बनारसवासी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिस्टर शिंजो आबे के साथ अपनी दोस्ती के पलों को याद करते हुए न सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है, बल्कि मिस्टर शिंजो को श्रद्धांजलि देते हुए एक ब्लॉग भी लिखा है, जिसका टाइटल है माई फ्रेंड आबे सेन, बाय रिमेम्बरिंग हिज फ्रेंड्स मेमोरी. और बनारस दुख का सैलाब यही नहीं रुकता. अभी हम इस ट्रॉमा से निकले भी नहीं थे कि देखिए ना, एक और शॉकिंग खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. जी हाँ, पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई श्रद्धांजलियों के मरने की खबर मात्र ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बल्कि बहुत ही पेनफुल न्यूज़ है. इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, इसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता. दिस इज सो इमोशनल. बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, वो जहाँ भी रहे मगर वो हमारे दिल में रहे एक सुनहरी याद बनकर. बनारस गुलजार साहब की 2 लाइनें इस वक्त याद आ रही हैं कि वक्त थम के रह जाती है जिंदगी जब जम के बरसती हैं पुरानी यादें. तो अभी फ़िलहाल मेमोरी लेन से गुजरते हुए आइए अब चलते हैं हिस्ट्री की गलियों को टटोलने और जानते हैं कि आज 9 जुलाई के दिन इतिहास में क्या हुआ ख़ास. बनारस आज 9 जुलाई के दिन हम बात करें सिनेमा जगत की, तो आज के दिन सिनेमा जगत में कई महान कलाकार हुए, निर्देशक और साथ ही साथ फिल्मकार, जिनका आज है जन्मदिवस. गुरुदत्त साहब की बात करें, संजीव कुमार की बात करें, आज उनकी जन्मतिथि है. और वहीं दूसरी ओर रोचक जानकारी से भरी कुछ इवेंट्स भी हैं, जिसमें आपको बता दूं, आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज, जो कि ब्रिटिश रूल से भारत की आज़ादी के लिए बनाई गई थी, उस फौज की लीडरशिप को नेताजी ने एक्सेप्ट किया था. आज 9 जुलाई के दिन अमेरिका ने पहला नेचुरल गैस का कुआं ढूंढ निकाला था. और आज पहले विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया था. आपको बता दें,
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी और भारत के पहले स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आज ही के दिन की गई थी। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। वैसे हम मार्केट की बात करें सोने और चांदी की, तो सोने का भाव इस वक्त 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम 4,661 रुपये है और 24 कैरेट सोने का दाम 5,071 रुपये। जबकि चांदी की बात करी जाए तो 1 ग्राम पर ग्राम जो चांदी का रेट है वो 62 रुपये 78 पैसे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हाल फिलहाल श्री मोदी जी के बनारस आगमन पर हमारे शहर बनारस में शिक्षा समागम का 3 दिवसीय जो आयोजन किया गया है, इसमें रिसर्च, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन और भारतीय भाषा ज्ञान जैसे वेरियस आयामों पर चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत सुनहरे भारत की राह तैयार करेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इस नई शिक्षा नीति का मकसद शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से निकालना है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत डाकघरों में किसान करा सकेंगे फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ श्रोताओ, पीएम फसल बीमा योजना, और इसके लिए वाराणसी समेत 6 जिलों में चलेगा विशेष अभियान, जिसमें शामिल हैं वाराणसी, चंदौली, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया। इसके अलावा हम बात करें अपने बनारस शहर की, और भी ढेर सारी बातें हैं, जिसमें कि सिगरा स्टेडियम में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, जिसके उद्घाटन के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी आए। उनका कहना है कि ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ना, न सिर्फ स्थानीय बल्कि पूरे यूपी की खेल प्रतिभाओं के लिए वरदान है। इसके अलावा बनारस में एक और स्पेशल जोन बनने की तैयारी में है, जो होगी काशी में रेहड़ी पटरी वालों के लिए। जी हाँ, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्पेशल जोन बनने की तैयारी है। और तो और बनारस में एलटी कॉलेज के परिसर में श्री मोदी जी ने 4थे सेंट्रलाइज्ड रसोई का उद्घाटन किया। और इसके अलावा श्री मोदी जी ने अपने बनारस आगमन पर, जो कि अभी आए थे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए, उन्होंने बताया कि ओलंपिक के 22 खेलों के लिए अभ्यास की मिलेगी सुविधा। वैसे एक बात तो है, बनारस सुविधाओं की तो जैसे संभावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं हमारे बनारस में, है ना। और जिस तरह से बनारस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, ऐसे में आपको रखना है बहुत 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 ख्याल। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, आप पानी अपने शरीर को देंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस गर्मी के मार से बचे रहेंगे। क्योंकि ये गर्मी, ये उमस जितनी ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, कहीं ना कहीं ये आपके सोच को, आपके दिमाग को भी कहीं ना कहीं परेशान करेगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो आपको रखना है बहुत ज़्यादा अपना ख्याल, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो बनारस में हल्के बादल बने रहेंगे। टेम्परेचर हाईएस्ट 37 डिग्री और लोएस्ट 28 डिग्री रहेगा। गर्मी, उमस और गर्म हवाओं का झोंका जारी रहेगा। जी हाँ, तो आप अपना पूरा ख्याल रखिए और इस गर्मी के जो थपेड़े हैं उनसे अपने आप को दूर रखिए। और बनारस की में जो भी चीज़ें आपके आसपास गुजरती हैं उससे आप बिल्कुल अवगत रहिए और साथ ही साथ अपने अपनों को भी इन सब बातों से सचेत रखिए। अभी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, जिसके चलते हमारे बनारस में अगर ट्रैफिक की बात करें तो बहुत सारी चेंजेस आएंगे। रूट जो है वो डाइवर्जन होगा। सावन आने वाला है और उसके तहत कांवड़िए आएंगे, जिसकी साथ ही रूट डाइवर्जन होंगे और जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएं भी होंगी। इससे अच्छा है कि हम उस वक्त ट्रैफिक की समस्याओं से जूझे, अभी से ही अपनी अपनी तैयारियों में लग जाए। और इसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात, बारिश की संभावनाएं भी हर तरफ दिखाई दे रही हैं। कभी कभी बादल आ रहे हैं, कभी कभी बादल चले जा रहे हैं, लेकिन ये बारिश की संभावनाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में आप अपनी गाड़ी, आप जो व्हीकल चलाते हैं, या 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उसका पूरा ख्याल रखें, क्योंकि बारिश की वजह से जो जल जमाव होगा वो आपके जो साधन है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल घड़ी की सुइयां अब प्रोग्राम को रोकने का इशारा कर रही हैं, तो गुड मॉर्निंग बनारस के आज के एपिसोड को मैं आपकी मीठी कीर्ति अब स्टॉप करती हूँ। जी हाँ, टाटा, बाय बाय, डू वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपनी मुस्कुराहट को यूं ही बरकरार रखिए और जारी रखिए अपने फीडबैक का सिलसिला अपनी ईमेल्स के साथ। पता तो पता है ना आपको,
pkldAIR@gmail.com. गुड मॉर्निंग बनारस, कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।